सभी को जय मसीह की। और आज के सुंदर से दिन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं जिसने अपनी बड़ी करुणा और दया के द्वारा आज का दिन दिखाया और फिर एक बार उसके वचन की संगति करने का यह अवसर दिया। सभी बहनें और माताओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का ये दिवस सारे विश्व में माताओं के सम्मान में मनाया जाता है। हव्वा जो इस सारे जगत के मानव जाति की आदि माता कहलाती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसी के द्वारा सारी मानव जाति को उत्पन्न किया। आज हम उसको भी स्मरण करते हैं और उसका भी हम सम्मान करते हैं। एक स्त्री के जीवन के कई पहलू हैं, कई भूमिकाएं, लेकिन स्त्री की सबसे बड़ी चुनौती है एक माँ होना। उत्पत्ति 3:16 अनुसार एक माँ की शुरुआत वेदनाओं से होती है। एक स्त्री के लिए सारी भूमिका एक तरफ और माँ की भूमिका एक तरफ, क्योंकि बच्चों का जन्म और उनकी सुबह की शुरुआत माँ से ही होती है। शायद ही कोई ऐसा दिन उनका जाता होगा जब वो अपनी माँ को स्मरण करते होंगे, क्योंकि माँ की विशेषता ये है कि वो ममता से भरी है, वो भावनिक है, जो बच्चों की चिंता करती है, बच्चों को सहने वाली है, बच्चों के सारे अपराधों पर पर्दा डालने वाली है और अपने बच्चों का साथ कभी न छोड़ने वाली और बच्चों के सबसे करीब रहने वाली, बच्चों की सबसे पहली शिक्षक, उसकी टीचर, उसकी माँ ही होती है। परमेश्वर ने एक माँ के हृदय में परिवार को बनाए रखने के सारे गुण डाले हैं। एक माँ अपने परिवार के लिए एक चरवाहे के समान होती है। इसलिए वुमेन्स डे साल में एक दिन होता है, लेकिन मदर्स डे रोज होता है। पहली बात, क्या आप जानते हैं स्वर्ग पिता के पास जाने का द्वार तो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन इस संसार में एक बच्चे को स्वर्ग से लाने का द्वार माँ कहलाता है। उत्पत्ति 3:15 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को भी इस जगत में लाने के लिए योजना एक स्त्री, एक माँ के द्वारा ही बनाई गई। दूसरी बात, क्या आप जानते हैं एक माँ की इच्छा शक्ति, उसकी सामर्थ कहाँ तक हो सकती है। एक माँ का हृदय रखने वाली स्त्री जो अपनी भावी संतान जो परमेश्वर की गोद में है, उसको अपनी प्रार्थना और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अपने गोद में ला सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हन्ना, जिसने रो रो कर प्रार्थना की पहला शमूएल पहले अध्याय में, और उसने शमूएल को, जो उसकी भावी संतान थी, जो परमेश्वर की गोद में थी, उसने उसे उठाकर अपनी गोद में लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात, क्या आपने एक माँ और परमेश्वर के भागीदारी या उसके करिश्मा या अद्भुत कार्य को आपने देखा है? पार्टनरशिप इन क्राइस्ट, माँ और परमेश्वर, उसकी भागीदारी। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 और B के अनुसार हव्वा आदिमाता, उसने सुंदर रीति से कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। जो बहनें जिन्होंने अभी तक गर्भ धारण की आशीष नहीं पाई है, वो इस सूची को जाने जिन्होंने परमेश्वर की सहायता से संतान को प्राप्त किया है। अब्राहम की पत्नी सारा, हन्ना, सुलेमान धनी स्त्री, जकरिया की पत्नी अलीशिबा और कुमारी मरियम, इन्होंने यहोवा की सहायता से संतान को प्राप्त किया है। परमेश्वर इसलिए परमेश्वर कहलाता है क्योंकि जिसने बिना माता पिता के आदम और हव्वा को जन्म दिया। तो क्या कोई स्त्री उसी परमेश्वर की सहायता से और अपने विश्वास के द्वारा संतान प्राप्त नहीं कर सकती? अवश्य। चौथी बात, क्या आप जानते हैं एक माँ सबसे अच्छी अगवा होती है। एक माँ अपने बच्चे को सही दिशा दिखा सकती है। हन्ना ऐसी ही माँ थी जिसने परमेश्वर से संतान को प्राप्त कर परमेश्वर को ही समर्पित कर दिया, ताकि परमेश्वर उसकी संतान को अपनी योजना में चलाए। शमूएल नबी वैसा ही चला जैसा परमेश्वर ने उसको चलाया। मरियम और यूसुफ ने बालक यीशु को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। आप एक बात को याद रखें, जब आप अपने संतान को या अपने आप को स्वर्गीय पिता परमेश्वर को जब आप समर्पित करते हैं, तब आप चाहकर भी अपनी मर्जी से या गलत तरीके से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको गलत रास्ते से योना की तरह हाथ पकड़कर वापस सही रास्ते पर लेकर आए। पांचवी बात, एक माँ के विश्वास की कोई तुलना नहीं हो सकती। दूसरा राजा 4:18
अगर एक माँ का विश्वास शून्यमूल स्त्री के समान होता है तो वो विश्वास अपने बच्चों को मौत के मुंह से वापस ला सकता है। एक माँ का विश्वास अपने भटके हुए संतान को सही मार्ग पर ला सकता है। एक माँ का विश्वास अपने बच्चे के टूटे हुए घर को फिर से बना सकता है। दूसरा राजा चाणक्य के अनुसार एक माँ परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक से अपने दरिद्र परिवार को समृद्ध और संपन्न परिवार बना सकती है। दूसरी बात, एक माँ का विश्वास बंधनों में पड़े अपने बच्चों को छुड़ा सकती है। आज नाना प्रकार के बंधनों में युवा पीढ़ी पड़ी हुई, क्या आपके पास उस कनानी स्त्री के समान विश्वास है जो दुष्ट आत्मा के प्रभाव से ग्रासित बच्चों को, नाना प्रकार के बंधनों में पड़े बच्चों को यीशु मसीह की सहायता से छुड़ा सके? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक माँ के लिए सुंदर प्रतिक्रिया दी। मत्ती 15:28 में इस पर यीशु ने उस कनानी स्त्री को उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उस कनानी स्त्री में एक माँ के विश्वास को देखा कि किस तरह से उसने अपनी बेटी को बंधनों से आजाद करवाया। एक माँ, एक स्त्री की प्रार्थना कितनी प्रभावी हो सकती है, वो परमेश्वर के मन को बदल सकती है। ये उदाहरण और किसी ने नहीं, खुद प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। लूका की पुस्तक अध्याय 18:1 से आगे आप उसको पढ़ सकते हैं। सभी बहनें याद रखें, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपकी पावरफुल प्रार्थना का इंतजार नहीं कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह एक माँ की प्रार्थना का इंतजार कर रहा है जो नम्र होकर, दीन होकर, बोझ से भरकर, रोकर अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रार्थना करे कि परमेश्वर का मन बदल जाए। तब प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ। छठी बात, एक माँ का दूसरा स्तर। एक स्त्री, एक माँ के पास अगर परमेश्वर का हृदय है तो वो केवल अपनी संतान की माँ नहीं, तो परमेश्वर की सेवा के द्वारा कई अनाथ और कई संसार में खोए आत्माओं के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सकती है। हमारे भारत में परमेश्वर का हृदय रखने वाली कई माँ परमेश्वर ने दी है। पंडित रमाबाई, मदर तेरेसा, सिंधुताई सत्कार, ऐसे बहुत सारे। याद रहे, माँ का कोई धर्म नहीं होता, न कनानी न मसीह विश्वासी। माँ तो माँ होती है। एक कनानी अविश्वासी माँ प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखकर अपने बच्चों को बंधनों से छुड़ा सकती है, उसको उद्धार दिला सकती है, उसको आशीषित कर सकती है। एक माँ का स्तर तब उठता है जब वो माँ परमेश्वर को अपना हृदय देती है और परमेश्वर अपना हृदय उस माँ को देता है। परमेश्वर का हृदय रखने वाली माँ एक योद्धा के समान होती है। न्याय की पुस्तक अध्याय 5 और 7 आप देख सकते हैं, जब तक मैं दबोरा न उठी तब तक मैं इज़राइल में माता होकर न उठी तब तक गाँव सुने पड़े। सातवीं बात, एक ऐसी माँ भी होती है जो अपने बच्चों से और अपने परिवार के दूसरे बच्चों से अपने समान ही प्रेम रखती है। बाइबल में स्त्री प्रेरणा पर आधारित रूत की एक सुंदर पुस्तक है, जहां एक ऐसी माँ का उदाहरण है जिसका नाम नाओमी है। वो केवल अपने बच्चों की माँ नहीं है। नाओमी का पति और उसके दोनों बेटे गुजर चुके हैं और उसकी दोनों बहुएं रह चुकी हैं। अब इन दोनों की अगुवाई नाओमी के हाथ में है। नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा कि जाए और नए जीवन से, नए तरीके से, नए सिरे से अपना जीवन आप शुरू करें। उसमें जो बड़ी बहू थी ओरपा, वो चली गई, लेकिन रुत उसके पास रह गई। रुत 1:16 में रुत ने अपनी सास से कहा, क्योंकि तू जिधर जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रुत अपनी सास के साथ इसलिए टिक गई क्योंकि रुत ने अपनी सास में अपनी मां का प्रेम और परमेश्वर का हृदय देखा। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा यह है, मत्ती 5:46 से लेकर 48 तक, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल है? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती? इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तुम अपने बच्चों की मां बने तो क्या बने? नाओमी एक सिद्ध मां, एक प्रेम रखने वाली सास और एक सिद्ध अगुआ बनी, क्योंकि वो परमेश्वर का हृदय रखती थी। नाओमी ने एक अगुआ बनकर रूत का मेल बवाज से करवाया। बवाज प्रभु यीशु मसीह का दर्शक है। बवाज ने रूत को अपनाया
और उसका जो कुछ खो चुका था उसे वापस लौटाया। क्या आप ऐसी माँ का हृदय और ऐसी भूमिका निभाना चाहेंगे? इस संसार में खोए हुए बच्चों को अपने स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह से मेल करा सके, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए और जो कुछ वो खो चुके हैं वो उन्हें फिर से प्राप्त हो। जिस माँ में परमेश्वर का हृदय होता है वो एक सिद्ध अगुआ भी बन सकती है, कई लोगों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सकती है। आमीन। अंतिम बात, अगर इस समय हम में से किसी की माँ नहीं है तो निराश ना होना, क्योंकि जगत की सारी माताओं का जन्मदाता प्रभु यीशु मसीहा हमारे साथ है। और यशायाह 66:13 में खूबसूरती से लिखा है कि जैसे माता संभालती है, मैं कहता हूं उससे बेहतर यीशु संभालेगा, कभी भी ना त्यागेगा और कभी भी ना छोड़ेगा। ये वादा किसी मनुष्य का नहीं है, ये वादा मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के इस मदर्स डे के लिए। प्रभु सारी माताओं से मेरे पिता परमेश्वर, आज आपने बात किया है मेरे पिता परमेश्वर, किस प्रकार से आप एक माँ की प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को बदल सकती है, उसके बच्चों को बंधनों से आजाद कर सकती है, मौत के मुंह से बाहर ला सकती है, उसे दरिद्रता से समृद्ध बना सकती है। वो एक माँ की प्रार्थना है खुदा। और क्योंकि आपने अपना हृदय उसमें डाला है, आप एक माँ की प्रार्थना का इंतजार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और आपने सारी माता जो इस सुन रही, आपने उनके प्रार्थनाओं का जवाब दे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर सारी मैं आपको देती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को एक बार आशीष करें। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आमीन।